इसको आंसर बॉक्स में आप लोग बताएंगे, लेकिन जो लोग बता पाए भैया बड़ी अच्छी बात है, जो लोग नहीं बताया हूं उनको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए मेरी बात ध्यान से समझेंगे, जहां पर प्लस का साइन होता है, जैसे यहाँ पर बोल दिया 25 प्लस 30 का आधा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझो कि 25 अलग हो गया, प्लस 25 ये भी अलग हो गया, प्लस 30 का आधा है तो केवल 30 का आधा करेंगे, यहाँ पर सब का आधा नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया आपसे कि बोलो 25 भैया प्लस यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर 30 का आधा बोला है ना। तो का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब बोर्ड मास का रूल सीखे होंगे सब लोग, नहीं सीखे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो मेरी इसमें पढ़िए, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ऑफ या का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर का लगा भैया, तो यहाँ पर हम गुना लगा देते हैं। का आधा होता है, आधा किसको बोलते हैं भैया, 1/2। किसी भी संख्या को हल करने के लिए क्या किया जाता है, आधा करने के लिए 1/2 किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 10 का आधा भैया बताओ, तो आप बोलेंगे भैया 1/2 होता है। इस 2 से 5 बार में काटेगा, 5 का गुना कितना हो गया 5, 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। तो इसी नियम से भैया हम देखेंगे 1/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में 30 कट जाएगा, 15 बार में जब कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे भैया 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 और प्लस 15। अब इसको प्लस कर देते हैं, 25 25 50 और 50 में 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, आप लोग समझ पाएंगे। यद्यपि भैया यहीं पर प्लस ना दे करके और कुछ साइन दूसरी कर देता भैया तो हम क्या करते, बिल्कुल भैया उसको भी बताएंगे क्या करते। जैसे यहाँ पर भैया भी 25 25 दिया था, यही दे देते हैं। चलिए यही देते हैं, यहाँ पर बोलते हैं 25 और फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर बोलते हैं 25, फिर डिवाइड का साइन फिर बोलते हैं 30। का आधा है, का आधा है, क्वेश्चन सेम है, साइन बदल गया, प्लस का साइन था गुना और भाग का साइन लग गया। अब इस साइन को बदल जाने की वजह से आंसर कैसे बदलता है आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूं कि 25 मैं लिखूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन फिर 25 लिखूंगा, फिर डिवाइड का साइन 30 लिखूंगा, उसके बाद का आधा बोला है। ऑफ या का मतलब गुना होता है, क्यों होता है कैसे होता है, चलिए वी बोर्ड मास का नियम लिखा है, बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लिखा है, वी बोर्ड मास, वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है, जो ऊपर लगा रहता है छत उसका मतलब बार होता है। फिर बी का मतलब ब्रैकेट, पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाला यानी कि मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं भैया, ओ का मतलब ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं, और डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हल करते हैं, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे भैया, भाग तो है नहीं, बार भी नहीं है, ना ब्रैकेट है ना बार है, तो ऑफ या का है, तो ऑफ या का को पहले सॉल्व करेंगे। का मतलब गुना होता है, आधे का मतलब 1/2 होता है। चलिए अब इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, काटेंगे 2 का 1 गुना 2 और 2 से 15 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा भैया, अब बचा है यहाँ पर 25 गुने का 25 और डिवाइड का साइन और 15 बचा है, ये अब बचा है आपके पास। अब क्या करेंगे भैया, अब गुना सॉल्व करेंगे भाग, अब भैया भाग सॉल्व करेंगे उसके बाद गुने पर आएंगे। चलिए भाग सॉल्व कर देते हैं, लिखा है 25, मल्टीप्लाई का साइन फिर लिखा है 25 और फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हैं भैया, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। बोलेंगे भैया यहाँ तो केवल 15 है, कोई दूसरी संख्या नहीं है, कैसे पलटेंगे इनको, तो बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसी हिसाब से इस 15 बटे का 1 था भैया, अब इसको पलट देते हैं, जो 15 बटे का 1 था इसको हम 1 बटे का और 15 बना देंगे। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं, अब जो गुने में संख्या पूरी पूरी आ चुकी है भैया, अब जो संख्याएं कट सकती हैं उनको हम काट देते हैं, बाकी आंसर कर देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे भी यहाँ पर देखेंगे तो 5 का 3 गुना 15 और 5 का 5 गुना 25। अब कितना बचा है, अब बचा भी आपके पास कितना 25 गुने का 5 और क्या बचा भैया, गुने का 1 बटे का और 3 बचा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब जो कट सकता था काट दिया हमने, जो बटे के नीचे है उसको नीचे और जो ऊपर है उसको ऊपर से गुना कर देंगे। जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। ठीक है, चलिए अब गुना कर दो भैया, 25 का 5 गुना कितना
25 का 5 गुना कितना 125। 125 से 1 में गुना करेंगे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर लिखेंगे कितना 125 लिखेंगे, बटे के नीचे कितना 3 का 1 गुना 3 लिखेंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 125 बटे का 3। बिल्कुल 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 सही आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ पाएंगे। तो यहाँ पर साइन का देखो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। जब प्लस में था संख्या तब दूसरा कुछ है, वही संख्या थी मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ गई, तो आधा कैसे किया जाता है यही चीज मैंने आज आपको सिखाया। तो देखिए कुछ भी थोड़ा सा भी सीख पाए भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे भैया। लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ जाता तो है नहीं आपको, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आए, आगे वाली जो पढ़ाऊंगा वो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये तो बस चुटकियों का खेल था, मैंने थोड़ा सा मेरा मन किया कि लोग बता देते हैं भैया, मैंने बता दिया। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो है थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, उसमें पावर मिलती है भैया, तो उसमें जो है और अच्छे से वीडियो लाने का मन करता है। कल की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज के बाद क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे उसको जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है और एक सेकंड के अंदर कैसे हल कर पाएंगे, कल की वीडियो में आप लोग देखेंगे। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन यदि समझ में आ गया है तो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, और यदि समझ में आ भैया तो जरूर कर पाएंगे। चलिए जैसे यहाँ पर बोल दिया, चलिए इसको भी यही संख्या होती है, थोड़ा सा साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सब में डिवाइड का साइन है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कहां पर बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।